जहां शेख हसीना को कोर्ट ने दोषी माना। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है, कोर्ट ने शेख हसीना को दोषी माना है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना को लेकर सुनवाई हो रही थी। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच सामने आई है। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। बड़ी अपडेट है, शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा शेख हसीना को, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आई। शेख हसीना को फांसी की सजा, बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां शेख हसीना को दोषी माना गया है। ये बड़ी जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आई है। शेख हसीना को फांसी की सजा जो है वो दी गई है। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी जानकारी है। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई। मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी करार दिया गया। ढाका में प्रदर्शन कारियों को लेकर भी पहले से ही अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है जहां शेख हसीना और उनके सहयोगियों पर आरोप लगे, 5 आरोप लगे थे। इन 5 आरोपों को लेकर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। जहां पहला आरोप लगा कि आरोपियों पर हत्या की कोशिश, यातना देने के आरोप लगे। चार्जशीट में कहा गया कि हसीना ने पुलिस और आवामी लीग से जुड़े हथियारबंद लोगों को आम नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया, इसे बढ़ावा दिया और हिंसा रोकने में नाकाम रहे। इसके बाद आरोप लगा कि हसीना ने छात्र प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। आरोप नंबर 3 शेख हसीना के ऊपर लगा कि 16 जुलाई को बेगम रोकेया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या से जुड़ा है। आरोप में कहा गया कि हसीना और अन्य ने इस हत्या के आदेश दिए, इसके लिए साजिश रची और अपराध में शामिल रहे। और आरोप नंबर 4 ये लगा कि 5 अगस्त को ढाका के चांखार पुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई। यह भी कहा गया कि यह हत्या हसीना के सीधे आदेश, उकसावे, मदद, साजिश की वजह से हुई है। आरोप नंबर 5 अंतिम आरोप। इन आरोपों में 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या करने और एक को घायल करने की बात है। और आरोप में 5 मारे गए लोगों की लाशें जला दी गई और एक प्रदर्शनकारी को जिंदा जला दिया गया। तो इतने गंभीर ये आरोप लगे थे और इन्हीं आरोपों को लेकर सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने दोषी माना, फांसी की सजा दी। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रैनिक, क्या जानकारियां फिलहाल आपको मिल पा रही हैं, किस तरीके से सुनवाई हुई और क्या टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि गंभीर आरोप लगे थे शेख हसीना और उनके सहयोगियों के ऊपर। में देखिए, शेख हसीना और शेख हसीना का जो सहयोगी थे उनके ऊपर जो 5 आरोप लगा गया था, उस 5 आरोप को सुनते हुए और जो सुनवाई हुआ था, उन सुनवाई सुनते हुए लगातार कोर्ट की तरफ से जो हियरिंग किया गया था और जो बयान आया था, जो एविडेंस आया था, टोटल कुल मिलाकर 435 पेज का आज ये साजा इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल की तरफ से तैयार किया गया था। उस सजा में शेख हसीना के खिलाफ में जो 5 आरोप था, वो 5 आरोप को देखते हुए सजाए मौत सुनाया गया है शेख हसीना को, जो कि बांग्लादेश का पूर्व प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनको सजाए मौत सुनाया गया है। और उसके साथ साथ ही उनका जो और एक सहयोगी था उनको भी सजाए मौत सुनाया गया है। यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल में जो मामला चल रहा था, जिस मामले पर जुलाई महीने में 2024 साल का जुलाई महीने में जो छात्र आंदोलन हुआ था, जो छात्र आंदोलन को सामने रखते हुए करीब 800 लोगों का, ऑफिशियली 800 लोग, अनऑफिशियली 1500 लोगों जो छात्र है उनका मौत हुआ था, उसका मौत का जिम्मेदार शेख हसीना को ठहराया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज कोर्ट की तरफ से एकदम टिप्पणी में कहा गया है कि शेख हसीना